हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी इस वीडियो की सीरीज में कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाला चैप्टर कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम का प्रूफ लिखा था और उसको पढ़ा था। तो उसी पार्ट से कंटिन्यू करते हुए हम आज इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सो मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? इफ f is a defined in closed and bounded interval and function is continuous, then f has an absolute maximum and absolute minimum in I। तो एक तो मैं छोटी सी बात यहाँ जस्टिफाई करना चाहता हूँ। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जब प्रूफ लिखा था तो शायद वो स्किप हो गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, बट फिर भी मेंशन करना मेरा बनता है। आपको याद होगा कि हमने एक सेट डिफाइन किया था स्टार्टिंग में ही, ये वाला, करेक्ट। और हमने क्या बोला था? इसमें नॉन एम्प्टी दिखाना हमारा बात बनती है एक्स्ट्रा। एफ आई इज नॉन एम्प्टी। हम ये कैसे शो करेंगे? सिंस जो डोमेन है आपका दिस इज नॉन एम्प्टी, देयरफॉर एफ आई इज नॉन एम्प्टी। तो ये वाला स्टेप आप उसमें इंक्रीज कर लें क्योंकि हमने इसमें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लगाई थी। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन क्या होती है कि नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट होना चाहिए। तो हमने वो नॉन एम्प्टी मेंशन नहीं किया था। वो एक्चुअली मैंने उसका इसलिए ध्यान नहीं दिया कि क्लोज इंटरवल है और इंटरवल में, क्लोज इंटरवल मिनिमम एक पॉइंट जरूर होता है, व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो वो जो वैल्यू है वो इसमें कोई ना कोई पॉइंट प्रोवाइड करा देगी। सेट नॉन एम्प्टी नहीं होगा, सेट एम्प्टी नहीं होगा, सॉरी, सेट नॉन एम्प्टी होगा। तो इसलिए मैंने वहां पर हाईलाइट नहीं किया, बट अगर हाईलाइट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है, बाय बाउंडेडनेस थ्योरम, बाय बाउंडेडनेस थ्योरम f is bounded, so by completeness property fi has supremum and infimum in R। तो ये सब कुछ तो हमने लिखा ही था, बस ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है नॉन एम्प्टी। तो मैंने कॉन्टिन्यूएशन इसलिए दिखाया कि आपको रिलेट करना आ जाए। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसको नॉन एम्प्टी को आप वहां पर ऐड कर लीजिए, करेक्ट। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। दो तीन यहां पर आपको देखो क्या कंडीशन है, तीन कंडीशन है वही जैसे बाउंडेडनेस में थी। फंक्शन का डोमेन कैसा होना चाहिए? क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या है? फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं देन फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करने की गारंटी देती है थ्योरम। तो जैसे अभी हमने यहां एग्जांपल लिया है, यू कैन सी हियर f is continuous in this one, but f does not have absolute maximum and absolute minimum in I, जो भी सेट है I। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, सुप्रीमम तो है, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम कब कहते हैं हम? कि डोमेन में एक पॉइंट मिलना चाहिए जिससे वो वैल्यू हाईएस्ट वाली अटेंड हो जाए। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 0 to 1 में x स्क्वायर की वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी करेंगी? 0 to 1 ओपन इंटरवल। तो 0 से 1 में इसका 0 इन्फिमम है, 1 सुप्रीमम है, दैट्स ओके, बट मैक्सिमम मिनिमम नहीं है क्योंकि 1 मैक्सिमम कब होता? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द डोमेन such that fx is equal to 1, तो हम कहते हैं कि 1 अचीव हो रहा है, वो मैक्सिमम है। बट इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? सो नोट दैट this is not
क्लोज, तो ये क्लोज इंटरवल नहीं है, और कंडीशन है क्लोज और बाउंडेड ही होना चाहिए तो गारंटी देते हैं, और अगर क्लोज बाउंडेड नहीं होगा तो मे और मे नॉट की सिचुएशन आ जाएगी। तो हमने ऐसा एग्जांपल क्रिएट किया जिसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, डोमेन हमने क्लोज और बाउंडेड इंटरवल लिया है, बट इसका जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस नहीं है। आप देखो एट 0 क्या सिचुएशन आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, इसको हम कई बार कर चुके हैं, सो प्लीज कैलकुलेट योरसेल्फ। राइट हैंड लिमिट प्लस इंफिनिटी आएगी, और f0 कितना आएगा, 0 दे रखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी बिकॉज डोमेन नहीं है, तो यहां पर आपको क्या पता चला, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ऑल्सो इसमें देखो, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 ही आएगी जो मैंने डिफाइन कर रखी है, क्योंकि नेगेटिव तो कभी आ नहीं रहा। देखो, सो ऑल्सो f हैज एब्सोल्यूट minimum at x is equal to 0 but not absolute maximum। ओके, इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहां लिमिट से जस्टिफाई होता है कि जब फंक्शन इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, करेक्ट, या डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। यहां पर कौन सी कंडीशन में प्रॉब्लम है, यहां पर f इज कंटीन्यूअस, वो तो ठीक है इन 0 टू इंफिनिटी, बट f हैज नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन द गिवन डोमेन। यहां पे भी लिख सकते हैं बट नॉट मैक्सिमम इन गिवन डोमेन। ऑब्वियसली डोमेन की बात कर रहे हैं, करेक्ट। जैसे जैसे x इंक्रीज करते जाओगे fx की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो यहां पर भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है। लेकिन थ्योरम क्या कहती है, अगर क्लोज बाउंडेड इंटरवल है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों मिलती है, ठीक है। इन आई, सॉरी यहां पर इन मिसिंग कर दिया मैंने, इन आई। तो ये आपके 3 एग्जांपल ऐसे हो गए जो ये बताते हैं कि कोई भी कंडीशन को रिलैक्स नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम 5.3.5, लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। तो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, f is a function which is continuous and defined in closed bounded interval। ये f is defined in closed bounded interval is continuous, ये गिवन है, and fa is greater than 0 greater than fb। इस टाइप का रिलेशन है आपके पास, fa is greater than 0 greater than 0, और कोई भी रिलेशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट में। यहां पर देखो fa पॉजिटिव fb नेगेटिव, यहां पर fa नेगेटिव fb पॉजिटिव, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो दोनों को कंबाइन करके सिंगल स्टेटमेंट में ऐसे कह सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, क्लोज बाउंडेड में, और कंटीन्यूअस है, और fa fb का प्रोडक्ट नेगेटिव है, देन देयर एग्जिस्ट c belong to open interval ab such that f of c is equal to 0।
very powerful theorem. Whenever you have a continuous function in a closed interval and f(fb) is negative, f(a) dot fb is negative, then there exists c belong to open interval such that fc is equal to 0. तो इसमें हम एक बाइसेक्शन प्रोसेस का यूज करेंगे. तो जो प्रोसेस, इसके कई तरीके के प्रूफ लिखे जाते हैं, तो फिलहाल हम वही प्रूफ लिख रहे हैं जो आलजेब्रा में लिखा हुआ है, उसी को थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं. तो बाइसेक्शन मेथड जो है, बाइसेक्शन प्रोसेस आप न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले पेपर में पढ़ेंगे. 5th सेमेस्टर में जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहां पर बाइसेक्शन मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया. तो अभी हम इन दोनों में से कौन सा केस ले रहे हैं? एक केस ले लेते हैं कोई सा भी. assume that ये वाला लेते हैं सपोज fa less than 0 less than f. एक पोर्शन ले लिया, दूसरे को हम सिमिलरली प्रूफ कर देते हैं. अब इसमें स्टेप वाइज प्रोसेस चलता है. तो स्टेप वाइज प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? लेट I1 is equal to A1 B1 where A1 is equal to A, B1 is equal to B. जो ओरिजिनल इंटरवल है उसका नाम I1 रख लिया. अब हम इसको डिवाइड करते हैं, P1 निकालते हैं, A1 प्लस B1 बाय 2. इसको अगर पिक्चर में समझेगा देखो कैसा है. आपका इंटरवल था A1 से B1 तक का, प्लस करके 2 से डिवाइड कर लिया, तो मिड पॉइंट आ गया होगा P1. एक और बात, fa नेगेटिव है, दिस इज लेस देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट. अब हम क्या करते हैं? अब इस P1 को हम फंक्शन में पुट करके देखेंगे कि क्या होगा, कि फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है या 0 आ रही है, करेक्ट. तो 3 केसेस बनेंगे. इफ आई एम रिपीटिंग, हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली? हम इस इंटरवल के बीच में एक नंबर ढूंढना चाहते हैं जिसको फंक्शन में पुट करके 0 आ जाए. तो हम इसको मिड पॉइंट के थ्रू कर रहे हैं कि पहले इन दोनों का मिड पॉइंट लिया, फिर उसके साथ देखो क्या कर रहे हैं. इफ fp1 is equal to 0 then p1 is the required root, करेक्ट. क्योंकि हमें तो एक ऐसा नंबर चाहिए ना c नाम का जो 0 ला दे. तो जो हमने नया p1 निकाला है अगर वो 0 ला देगा then proof is complete. if fp1 is greater than 0 then हम एक नया इंटरवल बनाएंगे a2 और b2 के नाम से, एंड I2 is, अच्छा इसको बाद में लिख लेंगे, कंबाइंड रहेगा. अच्छा देखो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव लाती है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर क्योंकि 2 केस बनेंगे. fp1 पॉजिटिव, अगर p1 से पॉजिटिव आंसर आता है तो हम ये वाला नया इंटरवल कंसीडर करेंगे. तो a2 किसको लेट करेंगे? a1 को, और b2 किसे लेट करेंगे? p1 को. और जो नया इंटरवल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? a2, b2. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम क्या करना चाहते हैं? हम एक नया इंटरवल कंसीडर करना चाहते हैं इसमें से, जिसमें से एक साइड फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो और एक साइड नेगेटिव हो. तो हमने क्या लिखा है? fp1 पॉजिटिव. ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन मैंने अभी क्या बोला था? हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, तो हमें a1 और p1 चाहिए. सिमिलरली if fp1 is less than 0 then अगर ये नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कराए तो ये नेगेटिव आंसर दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है. तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वाले कौन से हुए? p1 और b1. तो जो नया इंटरवल बनाएंगे हम वो p1 और b1 से बनाएंगे. ओके. और I2 जो इंटरवल है वो
ऐसा होगा। आप यहां पर देखेंगे कि सिचुएशन कोई भी हो, हम जो इंटरवल का नाम रख रहे हैं वो नाम वैसा ही रख रहे हैं A2 B2, बस वैल्यूज बदल रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है कि अगर हम इसको कंप्यूटराइज करें, कोई प्रोग्रामिंग के थ्रू करें, तो जब तक आप कोई सिमिलैरिटी नहीं देंगे तो वो केसेस को जज नहीं कर पाएगा, प्रोग्राम रन नहीं करेगा, लूप नहीं बनेगा सही से। अब इस सिचुएशन के बाद क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ कंडीशन मिल गई कि कैसा होगा, तो आपको अब क्या मिल गया, सो नाउ वी हैव I2 is सबसेट ऑफ I1। I2 देखो क्या है, I2 ये है इतना पोर्शन या फिर इतना पोर्शन, और I1 क्या है, ये पूरा। तो जो I2 आपको मिला वो ऐसा मिला, एंड F देखो A2 यहां पे अगर लिया है तो A2 क्या है, A1, और A1 से कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव, तो A2 से आ रही है नेगेटिव। अगर ये सिचुएशन है तो A2 किसके इक्वल है, P1 के, और P1 से कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। तो जो हमने A2 चूज किया है वो ऐसा चूज किया है, नेगेटिव, और जो B2 चूज किया है वो ग्रेटर देन 0 वाला चूज किया है, करेक्ट। तो आपके पास एक नया इंटरवल और दो वैल्यूज मिल गई है। सो डू या परफॉर्म K steps in similar way, then we have a sequence of closed bounded intervals, say I1, मैं उल्टा लिख रहा हूं थोड़ा, या आप इधर I के लिखेंगे तो I के लिख लीजिए, I के -1 एंड सो ऑन एंड I1, जैसे यहां पर आपको मिला ना। अब इसको मैं अगर नंबर में समझाऊं तो देखो ऐसे लिखेंगे आप, आपके पास पहले क्या था, I1 A1 से B1 तक, फिर आपने निकाला P1, फिर ये वाला पोर्शन आप लेंगे A1, इसका नाम क्या रखा हमने, A2 B2, फिर P2 निकालेंगे, फिर किसी एक तरफ वाला पोर्शन आएगा। तो इस तरीके से चलते रहेंगे तो वो इंटरवल का नाम I1 I2 I3 ये पड़ जाएगा। एक और चीज अभी इसको लिखते हैं, इसकी लेंथ की अगर बात करें, I1 की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ I1 B1 माइनस A1, लेंथ मतलब उसकी डिस्टेंस कितना है, इसका कितना है, B1 माइनस A1, ये पूरा। अच्छा ध्यान दो, इसका कितना है, ओरिजिनल का हाफ, और इसकी लेंथ कितनी है, ओरिजिनल की हाफ, फिर और मतलब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, I1 की लेंथ का हाफ है। सिमिलरली I3 निकालेंगे तो वो I2 की लेंथ का हाफ होगा, एंड सो ऑन। तो इसको आगे करते हुए बढ़ते हैं। So we have this, say this, and f a के मिलेगा जो कि लेस देन 0 होगा, एंड f b के मिलेगा जो कि पॉजिटिव होगा। सेम इसी प्रोसेस से, जैसे एक बार करके दिखाया तो A2 नेगेटिव, B2 पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। सिमिलरली जब I के तक पहुंच जाएंगे तो A के नेगेटिव देगा, B के पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे PK, PK कैसे निकालेंगे, AK प्लस BK डिवाइड बाय 2। अब फिर से चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट रूट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब ये वाली रीजनिंग लिखते हैं, इफ FPK इज इक्वल टू 0 देन PK इज इक्वल टू C, मतलब जो C ढूंढना था वो PK हो जाएगा, इज द रिक्वायर्ड रूट। इफ FPK इज पॉजिटिव देन फिर हम एक नया वैल्यू बनाएंगे
जिसमें a के +1 लेंगे, प्रोसेस यही चलेगा, आप यहां से याद कर सकते हैं। तो जो a2 है वो पिछले वाले a के इक्वल हो जाएगा और जो b है वो p के इक्वल हो जाएगा। इफ f pk is less than 0 then a के +1 कितना हो जाता था नेगेटिव में, देखो p वाली वैल्यू जो प्रीवियस स्टेप की p है, और b के +1 देखो यहां पे क्या होता है b1 मतलब प्रीवियस वैल्यू b के, तो ये हो गया। तो इट मींस सो दिस इंप्लाइज हमारे पास एक नया इंटरवल आ गया i के +1 जिसका नाम होगा a के +1 b के +1 which is subset of i k and f of a k +1 is less than 0 and f of b k +1 is greater than 0। फिर से वही सिचुएशन आ गई। अब इसमें हम कहते हैं कि इस प्रोसेस को अगर हम चलाते रहें तो या तो रूट मिल जाएगा या फिर एक सीक्वेंस मिल जाएगी। तो आप देखेंगे इन 3 स्टेप्स में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जैसे स्टेप्स कर लिए, करेक्ट? कि फर्स्ट स्टेप 1 के लिए दिखाया, k तक हमने मान लिया कि ऐसा है, और k +1 वाले के लिए दिखाया, तो सब में सिमिलर मेथड आ रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ द प्रोसेस टर्मिनेट्स then Pn is the required root for some n belong to nth। प्रोसेस टर्मिनेट का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये हो जाए, मतलब अगर ये 0 आ गया तो आगे बढ़ेंगे नहीं ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पे ही हम नेक्स्ट स्टेप चेंज करते जा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा p के मिल जाता है बीच में जो 0 आंसर ला दे तो हम कहेंगे वही हमारा c है कि fc = 0 हो गया। और अगर नहीं होता है तो अदरवाइज we have a sequence Pn and the sequence of nested interval और वो कैसी होगी, I1 I2 I3 and so on In and so on। तो आपके पास एक सीक्वेंस मिल जाएगी। सीक्वेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब ये प्रोसेस अगर कभी टर्मिनेट नहीं हुआ तो अप टू इनफाइनाइट ये प्रोसेस चलेगा। और इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी, वेयर कंडीशन वही सारी की सारी कि जो आपका In है वो होगा An Bn और जो Fan है वो नेगेटिव एंड Fbn इज पॉजिटिव। टर्म सारे वही लिख रहे हैं। देखो I2 में 2 2 था, Ik में Ik +1 में k +1 k +1 है, तो In में An Bn होगा और Fan नेगेटिव Fbn पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, अब हम इसकी लेंथ निकालना। नाउ claim that length of this interval, length, ये लेंथ के लिए सिंबल है b - a/2n-1, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं और इसको हम PMI से कर लेते हैं। for n = 1 लेफ्ट हैंड साइड ये लेंथ ऑफ I1 क्या था आपका, इंटरवल था एक a1, b1, तो कितना हुआ b1 - a1 और इनकी वैल्यू क्या थी b और a। सो राइट हैंड साइड कितना होगा, यहां पे n के लिए 1 लिखो, सो दिस इज आल्सो b - a, सो यू कैन सी बोथ आर इक्वल। सेकंड स्टेप, assume that statement is true for k,
आई के, n की जगह k ले लिया, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, थर्ड स्टेप। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंथ ऑफ आई के प्लस 1। तो जो ये प्रोसेस हम डिफाइन कर रहे हैं उस प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि लेंथ हमेशा हाफ होती जा रही है। तो कितना हो जाएगा ये? प्रीवियस लेंथ का हाफ हो जाएगा। ये कैसे हुआ? सपोज आपके पास एक इंटरवल था ए के बी के, फिर आपने निकाला बी के, तो इस पूरे की लेंथ कितनी है? बी के माइनस ए के। तो जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अच्छा ये इसका नाम क्या था? आई के, इस इंटरवल का नाम पूरे का। जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आप या तो ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करेंगे या ये वाला पोर्शन, एंड पी इज मिड पॉइंट। तो जो नेक्स्ट इंटरवल है उसकी लेंथ कितनी होगी? टोटल का हाफ हो जाएगा। तो दैट्स टोटल का हाफ हो जाएगा। और आई के की लेंथ कितनी है? देखो b माइनस ए बाय 2 टू द पावर k माइनस। सो b माइनस ए 2 रेज़ टू पावर k। तो ये आपके RHS आ गई। अगर आप यहां पर k प्लस 1 लिखेंगे तो 2 की पावर k आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ आई एन इज b माइनस ए बाय 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, where n is a natural number। तो हमने क्या किया यहां पर? आई के की लेंथ फाइंड कर ली है। अब इसके बाद हमें जो c है उस पे फोकस करना है। लास्ट स्टेप रह गया है। अब इसमें सीक्वेंस में देखो आपके पास ये जो नेस्टेड इंटरवल है उसकी हिसाब से बाई नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी there exists C belong to IN for all n belonging to natural। तो जो नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी है आपकी, जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि if we have a nested interval sequence then there exists an element C which belong to every interval। ओके, नेस्टेड इंटरवल की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं लिखी हुई है यहां पर। सो C मिल गया आपको। अच्छा IN क्या चीज है? IN है, IN की वैल्यू क्या है? IN is a interval AN BN। It means C lies between this one। अब यहां से हम देखो दो सीक्वेंस बनाएंगे। C बड़ा है AN से, तो C माइनस AN कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू। इसको नंबर से समझो, आसानी से समझा जाएगा जो मैं बता दूंगा। ये AN है और C कहीं बीच में है, बिल्कुल मिड में है ऐसा जरूरी नहीं है। सो C बड़ा है, C माइनस ए पॉजिटिव, बट C माइनस ए की जो लेंथ है वो Bn माइनस An से छोटी है। Bn माइनस An इज बिगर, so this is bigger than this। Similarly, Bn minus C is positive, but it is also less than Bn minus An, क्योंकि Bn minus An इतना है और Bn minus C इतना है, तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा है, ऐसा लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं Bn minus An की लेंथ कितनी है। अगर Bn minus An करें हम, ये है जो लिखा है लेंथ IN, तो लेंथ IN का मतलब है क्या? Bn माइनस An है ना। लेंथ का मतलब इंटरवल में स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट का डिफरेंस। तो 0 लेस देन इक्वल टू C माइनस An लेस देन इक्वल टू, इसका आंसर हमने कैलकुलेट करके रखा है 2 द पावर n माइनस 1 एंड B माइनस A डिवाइड बाय, since limit n tends to infinity b minus a by 2 to the power n minus 1। कितनी लिमिट होगी इसकी? ऊपर कांस्टेंट है, नीचे 2 की पावर है, अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना आएगा? 0। therefore by squeeze theorem
वी हैव, ये जीरो है, ये भी जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसकी लिमिट क्या होगी? जीरो, क्योंकि ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसकी लिमिट क्या होगी? जीरो। इसकी लिमिट जीरो होने का मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ ए एन इज सी, करेक्ट, एंड लिमिट ऑफ बी एन इज ऑल्सो सी। ऐसा ही होगा। Since C belonging to closed interval AB, IN लिख लेते हैं, C belong to IN which is subset of I, and F is continuous on I, therefore F is continuous at C. So by sequential criteria, एरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आपको क्या मिलेगा? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी से इन दोनों फंक्शन की जो फंक्शन वैल्यू है वो एफसी पे कन्वर्ज करेगा। बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f of an is equal to fc and limit n tends to infinity f of bn is fc, है ना? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ये होता है ना, an converging to c and f is continuous at c, so f of an converges to fc, सेम bn के लिए। अब देखो since f an हमेशा कैसा था? a हमेशा नेगेटिव है ना हमारा, यस। So since FAN is less than 0 for all n and FBN is greater than 0 for all n, therefore इनकी लिमिट कैसी होगी? जो सीक्वेंस हमेशा लेस देन 0 होती है या लेस देन इक्वल टू 0 होती है उसकी लिमिट भी वैसे ही होती है, प्रोवाइडेड वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। तो यहां से प्रूफ हो चुका है कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। f of bn is greater than equal to 0, this implies, इसकी वैल्यू क्या है? देखो ऊपर लिखी है fc, और इसकी वैल्यू क्या है? fc। fc लेस देन और इक्वल टू 0 एंड fc ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा? fc is equal to 0, hence there exists C belong to, अच्छा एक और चीज रह गई इसमें, जैसे अभी हमने ना क्लोज इंटरवल ही दिखा पाए हैं, ओपन नहीं दिखा पाए, और कंडीशन आपको है कि ओपन में चाहिए, तो एक स्टेप और दिखा देते हैं। क्लेम C नॉट इक्वल टू A एंड C नॉट इक्वल टू B। इफ C इक्वल टू A देन FC इज इक्वल टू FA, और FA की वैल्यू और FC कितना है? 0 है, तो FA कितना हो जाएगा? 0। दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। एज जो FA है वो गिवन दिया है लेस देन 0, so this implies C not equal to A, similarly C not equal to B, so this implies there exists C belong to open interval AB। हमने यहां लिखा था ना जो C बिलोंग करेगा वो इसमें बिलोंग कर रहा है IN में, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n। तो अगर n की वैल्यू 1 ले लें तो I1 हो जाएगा। I1 क्या था? क्लोज इंटरवल AB, तो क्लोज इंटरवल AB है लेकिन प्रूफ करना है ओपन में। जो स्टेटमेंट लिखी थी ना क्वेश्चन की उसमें लिखा था ओपन में प्रूफ करो, तो इसलिए हमने ये वाला पार्ट लिखा है। सो C बिलोंग टू ओपन इंटरवल AB सच दैट FC इक्वल टू 0। सो ये आपका प्रूफ है लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम का। थोड़ा ज्यादा लेंथी है बट प्रूफ तो ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं कर सकते। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं।
ठीक है। समराइज कर लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, कंटिन्यूअस है, आपको एक सी ढूंढना है ओपन इंटरवल में सच दैट एफ सी इज इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ए और बी दो नंबर दे रखे हैं आपको, उसमें एफ ए की वैल्यू नेगेटिव है, एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव है। हमने पी निकाला, अब वो या तो अगर इससे 0 आ गया तो कंप्लीट, और अगर 0 नहीं आया तो या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो उससे हमने फिर एक नया इंटरवल बनाया जो कि ऊपर वाले इंटरवल से हाफ लेंथ का होगा, जिसका नाम रखा a2 b2, क्योंकि पहले वाले का नाम a1 b1। फिर b2 निकाला और ये प्रोसेस चलाते गए। तो जो पूरी लेंथ स्टार्टिंग की थी वो इंटरवल i1 था, ये i2 था एंड सो। तो ऐसे करते करते आपको in इंटरवल मिल जाएगा जिसमें fan is always less than 0, fbn always positive, और लेंथ ऑफ in, लेंथ का मतलब bn माइनस an, जो कि pmi से प्रूफ किया था बीच में, इजी सा था, ये आ गया करेक्ट। फिर हमने कहा कि नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, नेस्टेड इंटरवल की प्रॉपर्टी लगाई और कहा कि एक c मिलेगा जो in के अंदर होगा फॉर ऑल है। in क्या है ये, तो an लेस देन c लेस देन bn। अब यहां से हमने क्या लिखा, c माइनस an, ये जो लेंथ है इसको समझाने के लिए मैंने नंबर लाइन बनाया था, an bn और c नंबर है, तो c माइनस an इज लेस देन इक्वल टू bn माइनस an, करेक्ट, और c माइनस an पॉजिटिव। सिमिलरली bn माइनस c इज लेस देन इक्वल टू bn माइनस an। ये कैसे आ रहा है, bn माइनस c कितना है, इतना सा छोटा सा, और bn माइनस an क्या है, इतनी बड़ी लेंथ, तो ये बड़ा हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये आ गया। अब bn माइनस an की लेंथ क्या थी, ये रही b माइनस a 2n माइनस 1, b माइनस a, और ये कहां अप्रोच कर रहा है, 0 पे, तो ये 0 ये 0, तो स्क्वीज थ्योरम से ये दोनों सीक्वेंस 0 पे अप्रोच करेंगे, और ये 0 पे कब अप्रोच करेगा, जब an कन्वर्जिंग टू c होगा, bn कन्वर्जिंग टू c होगा। f कंटीन्यूअस है c पर, करेक्ट, बिकॉज़ f इज कंटीन्यूअस इन होल इंटरवल, ये f इज कंटीन्यूअस इन होल इंटरवल और c बिलोंग कर रहा है उसके अंदर, तो f ऑफ an की जो लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी वो कितनी होगी, fc, और bn की कितनी होगी, fc। अब आपके पास कंडीशन थी कि f ऑफ an नेगेटिव है, तो इसकी लिमिट भी नेगेटिव होगी, नेगेटिव मतलब fc लेस देन 0 आ गया, इससे पॉजिटिव आ गया, तो fc की वैल्यू 0 हो जाएगी। बाकी c की वैल्यू a और b नहीं हो सकती, वो यहां पर लिखी हुई है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है, सो दैट आपको लर्न करने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम बुक से ही, x ex -2 इन द इंटरवल 0 1। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन हैव ए रूट इन द इंटरवल 0 1 और नॉट। तो देखो इस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, पहली कंडीशन है डोमेन क्लोज बाउंडेड इंटरवल है और ये कंटीन्यूअस भी है, तो सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, जीरो वन एंड विद, अब एफ ए और एफ बी की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। स्टेटमेंट में थ्योरम में भी ऐसा ही एक पॉजिटिव नेगेटिव, और हमने बाय डिफॉल्ट वो एक केस के लिए प्रूफ किया था।
एफ ए क्या है 0, यहां पे x की जगह 0 लिखो, -2 आ गया, 1 लिखो, e -2। अगर आपको e की वैल्यू का आइडिया है तो e की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 2.7 होती है, तो 2.7 -2, सो इट इज पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया। सो बाय लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम there exists C belong to open interval AB such that FC equal to 0। मतलब 0 और 1 के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन का रूट बन जाएगा। तो ये थ्योरम रूट लोकेट करने में हेल्प करती है। एग्जैक्टली रूट निकालना हो तो उसका मेथड है न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो मेथड होता है कि जो यहाँ पे सीक्वेंस निकाल रहे हैं वो सीक्वेंस बना लें। तो फिलहाल अभी वो हमारा पार्ट नहीं है, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले सिलेबस में आप पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए अगर पूछेगा तो आपसे इतना ही पूछेगा कि जस्ट टेल वेदर रूट एग्जिस्ट और नॉट इन द गिवन इंटरवल। तो इस क्वेश्चन में ये इतना ही है। ओके, सो नेक्स्ट आपका थ्योरम है बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है, लेट आई बी एन इंटरवल एंड एफ आई टू आर बी कंटिन्यूअस ऑन आई इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आई, if a comma b belong to I and k belong to R, satisfy k lies between f and fb, then there exists a point C belong to I between a and b such that fc is equal to k। यहां पर between a and b इसलिए बोला क्योंकि a और b में रिलेशनशिप नहीं दिया कि a बड़ा है या b बड़ा है। ओके, तो इसका प्रूफ देखिए। फर्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं कि a लेस देन b है, तो क्या होगा, गिवन दिया क्या है आपको, fa is less than k less than डिफाइन, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं gx fx माइनस k x, तो हम इसमें क्लोज इंटरवल में डिफाइन करके चल रहे हैं। So since f and k both are continuous on I, therefore g is continuous on I and hence continuous on close interval a। क्योंकि जो a और b दिया हुआ है वो a और b कैसा है, a b के अंदर है, I के अंदर है, a b बिलोंग टू I है, तो जो इंटरवल बनेगा वो I का सबसेट बनेगा। अब हम g a निकालते हैं और g b, x की वैल्यू a लिखो, b लिखो। अब fa लेस देन k, fa छोटा है, fa छोटा है तो नेगेटिव, fb k से बड़ा है पॉजिटिव। हमें क्या पता चला, सिंस g is continuous in closed interval ab and ga gb का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0। आप सिंगल स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग दोनों चीजें लिखने के प्लेस पर ये लिख सकते हैं। therefore by location of root theorem there exists C belong to open interval AB such that GC equal to 0। G फंक्शन के लिए सेटिस्फाई कराइए ना, तो GC 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ GC लिखो, FC minus K is equal to 0, so FC is K। Case 2, if B is less than A, तो क्या होगा,
तो अभी सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं करना, बस इंटरवल डिफाइन करने का फर्क पड़ रहा था। सो डिफाइन gx, आप सेम रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, चॉइस है। अगर आप चेंज करेंगे तो k माइनस एफ एक्स लिख लो, अदरवाइज नो नीड। सो क्लियरली g इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, और अगर आप फुल रीजनिंग देना चाहते हैं तो ये है एंड ga और gb की वैल्यू क्या आएगी, a पुट करो fa minus k, fb minus k, so this is negative, this is positive, therefore by location of root theorem there exists c belong to open interval b comma a such that g of c is equal to 0। सेम प्रूफ है, एक टाइप की बस खाना पूछती है कि दूसरा केस दिखा दें, तो ये इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका था बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट आपका थ्योरम है करोलरी ऑफ द बोल्जानो थ्योरम 5.3.8। सो अप्रोक्सीमेटली सेम थ्योरम है, बट इन प्लेस ऑफ एफ ए एफ बी क्या दिया है उसने, इन्फिमम सुप्रीमम। सो आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट, लेट आई बी ए क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल एंड एफ इज कंटीन्यूअस ऑन आई एंड इफ एनी नंबर k satisfying the condition this given number 1 f a to b r is continuous, number 2 infimum of fi less than equal to k, supremum of fi for any k where k belonging to real number। To show there exists c belonging to I such that f of c is equal to k। अब since f a to b r is continuous, therefore by maximum minimum theorem there exists alpha beta belong to domain, इसका नाम I है ना, I such that कि जो f अल्फा होगा वो मिनिमम इन्फिमम के इक्वल होगा एंड जो f बीटा है वो सुप्रीमम के, किसी के साथ भी कोई भी नाम रख दो। मैक्सिमम मिनिमम ये थ्योरम ये होती है ना कि सुप्रीमम इन्फिमम के लिए आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज यहां पर नोटेशन चेंज हो गई है, एफ अल्फा के और एफ बीटा ऐसा हो गया। अब हमें अल्फा बीटा कैसा है ये नहीं पता, तो केस 1 फॉर अल्फा लेस देन बीटा डिफाइन a function gx is equal to fx minus k। अब ये बिल्कुल बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम किस जैसा है। आप चाहें तो इस स्टेप के बाद वो भी लिख सकते हैं कि बाय बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए c belong to open interval a b such that fc is equal to k, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका लिखना नहीं, दोबारा इंडिपेंडेंट प्रूफ लिखता हूं कि वो कैसा दिखाई देगा। So since f and k are continuous on I, therefore g is continuous on I। Also g में a डालो तो कितना आएगा, b लिखेंगे तो नहीं, a b नहीं, I'm sorry, अल्फा बीटा। अब g के अंदर
अल्फा लिखना। अच्छा, इसको यहां पर भी बढ़ा दो। So this implies G is continuous on closed interval alpha to beta. Also G of alpha, इसमें अल्फा पुट करो, f alpha minus k, G beta, f beta minus k, f alpha minus k, f alpha is smaller than k, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव। By location of root theorem, there exists C belong to alpha beta, और alpha beta सबसेट है किसका, I का, तो उसमें मिलेगा it is such that f of C is equal to G of C is equal to 0, क्योंकि G के लिए लगा रहे हैं ना हम थ्योरम, और GC की वैल्यू कितनी होगी, FC माइनस के इक्वल टू 0, FC इज इक्वल टू के। तो ये आपकी इसकी करोलरी हो गई कि इस तरीके से आप के ढूंढ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 9। Let I be a closed bounded interval and f be continuous on I. Then show that fi is a closed bounded interval. I is equal to closed interval a. So given दिया है f closed interval a b to r is continuous. To show fi fx x belong to I is closed and bounded interval, closed and bounded interval. Okay, since f is continuous in closed interval ab, therefore by maximum minimum theorem supremum fi and infimum fi both exist. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके नाम रख देते हैं। लेट infimum ऑफ fi का नाम रख दिया स्मॉल m एंड सुप्रीमम ऑफ fi का नाम रख दिया कैपिटल। अगर आप देखेंगे तो हमने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है अभी तक कि हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल में, क्लोज बाउंडेड इंटरवल में कंटीन्यूअस है। तो जैसा कि हमने मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम में लिखा था कि भाई इस fi सेट की सुप्रीमम इन्फिनिम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो उसका नाम हमने स्मॉल m और कैपिटल M रख दिया। अब हम क्लेम करना चाह रहे हैं कि जो मेरा fi सेट है वो इस क्लोज इंटरवल के इक्वल है, सुप्रीमम से इन्फिनिम तक। हमें होगा ना क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, तो हम कह रहे हैं ये जो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो दो सेट्स हैं, इक्वल शो करना है। दो सेट्स को इक्वल कैसे शो करते हैं, थ्रू सबसेट। सो लेट y बिलोंगिंग टू fi, अगर fi में कोई चीज है तो कैसे दिखेगी, fx नॉट फॉर सम x नॉट बिलोंग टू I, fx नॉट x नॉट बिलोंग टू I। अब देखो ये जो fx नॉट है वो फंक्शन की एक वैल्यू है, f फंक्शन की एक वैल्यू है, और ये क्या चीज है, ये फंक्शन का इन्फिमम, ये फंक्शन का सुप्रीमम। सो ऑब्वियसली एवरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन मस्ट लाइज बिटवीन इन्फिमम एंड सुप्रीमम।
तो जो एफ एक्स नॉट है वो इस इंटरवल में लाई करेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि एफ आई है वो सबसेट है स्मॉल एम से कैपिटल एम। करेक्ट। अब रिवर्स चलते हैं, यहां से एक नंबर लेते हैं, लेट के बिलोंगिंग टू स्मॉल एम कैपिटल एम। दिस इंप्लाइज के लाइज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू क्या है? इनफीमम ऑफ एफ आई, सुप्रीमम ऑफ एफ आई। तो देखो कैसा दिखता है ये, योर फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज बाउंडेड इंटरवल एंड के लाइज बिटवीन दीज। सो बाय बोल्जानो इंटरमीडिएट by Bolzano intermediate value theorem, there exists C belong to open interval AB such that FC is equal to K, K is equal to FC। अब C कहां बिलोंग कर रहा है? AB के बीच में, मतलब I में। जब C I में बिलोंग कर रहा है तो FC कहां बिलोंग करेगा? F I में। तो हमने एलिमेंट लिया यहां से और बिलोंग कर रहा है F I में। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंटरवल इज सबसेट ऑफ F I। सो फ्रॉम 1 and 2 F I is equal to small m to capital M. So this implies F I is a closed and bounded interval। तो ये आपका थ्योरम हो गया। ओके, नेक्स्ट हम ये दो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं प्रीवियस थ्योरम के रिस्पेक्ट में। तो प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या शो किया, इफ योर डोमेन इज ए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल एंड फंक्शन इज कंटीन्यूअस, देन द इमेज ऑफ द फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। ओके, देखो प्रीवियस थ्योरम के रिस्पेक्ट में हम ये दो एग्जांपल जस्टिफाई कर रहे हैं और इसमें हम क्या समझेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा, उसमें क्या लिखा था कि इफ योर फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, देन इमेज सेट एफ आई इज आल्सो क्लोज एंड बाउंडेड। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर क्लोज बाउंडेडनेस हटा दें तो क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो इस सेट में अगर आप ये फंक्शन लेंगे तो सुप्रीमम इन्फीमम क्या आएगा इसका? क्लियरली एफ इज कंटीन्यूअस। क्यों कंटीन्यूअस? इसका रीजन दूं तो मैं, x स्क्वायर प्लस 1 पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस 1 इज नेवर जीरो। ऊपर 1 है, कांस्टेंट है, सो न्यूमरेटर इज कंटीन्यूअस, डिनोमिनेटर इज कंटीन्यूअस एंड डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो, सो डिवीजन इज कंटीन्यूअस। रैशनल फंक्शन हो गया। Okay, what is the infimum, what is the supremum? Infimum of f and supremum of f कितना होगा? अगर आप इसमें 0 लिखोगे तो 1 आएगा। ध्यान से देखो, ये वैल्यू जब छोटी होगी तो f की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1? 0 लिखने से ही सबसे छोटा आएगा, तो 0 लिखने से आ रहा है 1।
और जब सबसे बड़ा लिखोगे तो होल वैल्यू बिकम स्मॉलर, तो 1 लिखोगे तो 1/2 हो जाएगा। रिमेंबर ये सुप्रीमम इन्फीमम है, लेकिन वो अटेन नहीं हो रहा मैक्सिमम, ध्यान से देखो। सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज Fi। अच्छा, सुप्रीमम आ किससे रहा है? कभी नहीं आ रहा, और ये आ किससे रहा है? 0 से आ रहा है, और ये लिमिट से आएगा एक हिसाब से, करेक्ट। सो Fi की वैल्यू क्या हुई आपकी? जो आपका रेंज सेट आया वो आया 1/2 से 1 तक। 1 रिसीव हो रहा है, 1/2 कभी नहीं आएगा, कोई भी नंबर पुट करो 1/2 नहीं आएगा। सो हियर Fi is not closed। तो हमने क्या देखा कि अगर हम फंक्शन कंटिन्यूअस चूज कर ले लेकिन उसके डोमेन क्लोज बाउंडेड इंटरवल नहीं है, तो सेट जो आंसर आएगा रेंज सेट का, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो क्लोज ही होगा, वो भी हो सकता है क्लोज ना। इस बार हमने बाउंडेड नहीं लिया, तो Fi इसमें क्या आएगा? व्हाट इज Fi हियर? जब 0 लिखोगे तो आएगा 1, और जैसे जैसे x की वैल्यू बड़ी करते जाओगे आंसर छोटा होता जाएगा। तो जब इन्फिनिटी लिखोगे तो 0 आ जाएगा, बट 0 पे अप्रोच करेगा, रिसीव नहीं होगा कभी भी। दिस वन। सो हियर f is not closed। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर आपका डोमेन क्लोज बाउंडेड इंटरवल नहीं है तो रेंज सेट भी क्लोज बाउंडेड हो कंपलसरी नहीं है। इस वाले एग्जांपल में दो बातें देखने को मिलती हैं कि अगर डोमेन क्लोज बाउंडेड इंटरवल नहीं है देन रेंज सेट मे नॉट बी क्लोज एंड बाउंडेड, एंड वन थिंग मोर, अगर वो ओपन इंटरवल है तो भी ओपन इंटरवल जरूरी नहीं है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि प्रीवियस थ्योरम में क्लोज बाउंडेड होगा तो रेंज क्लोज बाउंडेड होगा, but here we have an interesting example, if domain is open then range set may not be open also। तो इस एग्जांपल के कंटेक्स्ट में हमारे पास एक जनरलाइज रिजल्ट है जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, जिसका टाइटल क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल्स। तो उस थ्योरम में ये कहता है कि ओपन क्लोज की बात उसने हटा दी, वो कहता है इफ डोमेन इज ए इंटरवल देन रेंज इज आल्सो एन इंटरवल। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है? लेट I be an interval and f I to R be continuous, then the set Fi is an interval। okay, तो interval to show Fi is an interval, तो आपको क्या शो करना होगा? लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू Fi एंड अल्फा इज लेस देन बीटा। अगर अल्फा बीटा Fi में है तो इसका मतलब क्या होगा? देयर एग्जिस्ट a कॉमा b बिलोंग टू I सच दैट Fa इज इक्वल टू अल्फा, Fb इज इक्वल टू बीटा। नेक्स्ट, लेट k लाइज बिटवीन अल्फा बीटा, क्योंकि इंटरवल शो करने के लिए क्या शो करना होता है कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू सेट अल्फा लेस देन बीटा, और इनके बीच में k लेना होता है। अब आपको क्या शो करना है? k बिलोंग टू Fi। अगर ये प्रूफ हो गया कि k बिलोंग टू Fi है देन वी कैन से Fi इज इंटरवल। तो अल्फा की वैल्यू लिखो Fa, बीटा की वैल्यू Fb। तो अब देखो कैसा दिखता है? सिंस f is continuous, since f is continuous on I, therefore f is continuous on a comma b और b comma I, डिपेंडिंग कि वो कौन सा इंटरवल है। हमें नहीं पता ना कि a छोटा है या b छोटा है, पूरे सेट में कंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर बाय बोल्जानो इंटरमीडिएट theorem, there exists C belong to
इंटरवल, जो भी इंटरवल है, सच दैट FC इज इक्वल टू K, करेक्ट। और इसका हम ऐसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू FC। अब C कहां बिलोंग कर रहा है? AB के बीच में, और AB कहां पर है? I में। तो I के बीच का कोई भी नंबर लिखोगे तो वो FI में जाएगा, तो ये कहां बिलोंग करेगा? FI में। So this implies K belong to FI. This implies FI. This belong to FI. So this implies FI is an interval. तो ये आपका थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल्स थ्योरम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।